बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स की रास्ते में रुकावटें खड़ी की और पाकिस्तान के अंदर इन मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया। सबसे पहले कालाबाग डैम इस हवाले से बहुत अहम प्रोजेक्ट था, जिसे 5 दहाइयां कबल पाकिस्तान की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कालाबाग डैम के हवाले से वो कुव्वतें हरकत में आई जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती थी। और ये उस वक्त के लोगों की सोच थी कि पाकिस्तान की जरूरियात के लिए कालाबाग डैम बनना इंतहाई जरूरत है और अगर उस वक्त काला डैम बन जाता तो पाकिस्तान के जो पानी के रिसोर्सेज हैं, पहाड़ों से जो पानी बर्फ बनकर नीचे आता है, दरियाओं में आता है, तो बड़े बड़े डैम्स बनाए जा सकते थे। उन डैम्स की मदद से पाकिस्तान को इतनी सस्ती बिजली दस्तयाब होनी थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और आज बिजली का जो बहरान है, बिजली के जो बिल हैं, इस महंगाई की वजह से आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को ये दिन ना देखने पड़ते, बल्कि ये रिसोर्सेज इतने अहम थे कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक को भी बिजली सप्लाई कर सकता था। गो ये मंसूबे पाया तकमील को ना पहुंच सके और फिर जब 1999 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आजम पाकिस्तान बन चुकी थी, तो उन्होंने 1999 में इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए भाषा डैम का संगे बुनियाद रखा, लेकिन भाषा डैम भी ना बन सका। और जब दोबारा बेनजीर भुट्टो 1993 में वजीर आजम बनी तो उन्होंने 1995 में बिजली के हवाले से एक रोड मैप पेश किया और इस रोड मैप में सबसे ज्यादा बड़ा मंसूबा थरकोल प्रोजेक्ट था, जिसमें ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि पाकिस्तान के अंदर थर के अंदर ये जो कोला है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है और इस कोले से पाकिस्तान बहुत सारे साल बिजली पैदा कर सकता था। और बल्कि इस थरकोल से तो डीजल भी बनाया जा सकता था, वो भी पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का बहुत अहम काम करता, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो नहीं दी गई। अब भी थरकोल से जो बिजली पैदा हो रही है 2650 मेगावाट, वो डायरेक्ट फैसलाबाद को पहुंचाई जा रही है। और अगर इस प्रोजेक्ट्स पर बिजली पैदा करने की कोशिश की जाती तो 75,000 से 1 लाख मेगावाट तक बिजली तैयार हो सकती थी, जो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ती आवाम को फराम हो सकती थी। लेकिन ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान की समझ लें मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती थी, उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स के रास्ते में रुकावटें खड़ी की। अब भी वक्त है कि इस थरकोल प्रोजेक्ट के इतने ज्यादा मंसूबे लगाए जाएं, बल्कि चीन से तो दरख्वास्त की जाए कि पाकिस्तान के इस थरकोल के अंदर बिजली पैदावारी के इतने यूनिट लगा दिए जाएं ताकि पाकिस्तान से जो एनर्जी का ये सिलसिला जुड़ा हुआ है, क्राइसिस है जो, इससे पाकिस्तान बाहर निकल सकें। बेनजीर के इस रोड मैप में यह भी बात शामिल थी कि पानी के हवाले से भी बड़ी तादाद में बिजली बनाई जाए और ये बिजली भी इंतहाई सस्ती होनी थी। इसका भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना था। इसके अलावा सिंध के अंदर विंड के ज़रिए बिजली पैदा करने के हवाले से भी प्रोजेक्ट ज़ेरे गौर थे, ताकि बिजली से जो पैदा हो विंड के जरिए वो भी इंतहाई सस्ती तरीन और ना होने की लागत के बराबर बिजली पैदा की जानी थी। लेकिन इन नातीदा कुव्वतों ने, जो पाकिस्तान की हकीकी मानों में हम तो समझते हैं वो मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो ऐसे मंसूबों को तोड़ नहीं चढ़ने देती, उनको तकमील के लिए नहीं आगे जाने देती। चूंकि 1995 में जो IPPs मैदान में आई थी वो वक्ती ज़रूरत के लिए आई थी, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है उसका वक्ती तौर पर खात्मा हो और फिर विंड के ज़रिए या थरकोल के ज़रिए बिजली पैदा करके इन IPPs को फ़र्क कर दिया जाए। बल्कि इन IPPs को फ़र्क क्या करना था, 5 कंपनियों से शुरू होने वाली ये IPPs आज 75 तक चली गई है और ये IPPs पाकिस्तान की आवाम का, हुकूमत पाकिस्तान का खून निचोड़ गई हैं। इतनी वाफर मकदार में बिजली पैदा करने के जो मंसूबे थे उन्हें नहीं बनाने दिया गया। अब ये IPPs
बहाना बनाती हैं कि वो महंगी बिजली बनाते हैं तो सस्ती कैसे दें। बहरकैफ ये एक कारोबारी लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ रखा है और ये किसी न किसी तरह हर हुकूमत में मौजूद होते हैं जो पाकिस्तान के आवाम का खून निचोड़ते हैं। हम समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 1995 का जो रोड मैप था, बजाय किसी सियासी मामलात के, बजाय किसी सियासी सोच के, बेनज़ीर भुट्टो के उस रोड मैप पर ही अमल कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। वज़ीर आज़म जो साबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे वो तरक्की पसंद ऐसे थे, वो तरक्याती काम करना चाहते थे, उन्हें भी चाहिए था कि वो बेनज़ीर के इस रोड मैप पर अमल दरामद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते। हम समझते हैं अब भी जो भी हुकूमत बने, अगर बेनज़ीर भुट्टो के उस रोड मैप को ही ले लिया जाए तो पाकिस्तान के बिजली के मसाइल बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे, बल्कि सस्ती तरीन बिजली पैदा होगी। हम समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ऐसे ही नहीं वर्ल्ड की पॉलिटिकल लेडी कहा जाता था, बल्कि उसे डॉटर ऑफ द ईस्ट का नाम भी दिया गया। और ये सोच ऐसी रहनुमा की थी जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहती थी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से जितने प्रोजेक्ट्स मियां नवाज शरीफ ने शुरू किए हैं, अगर मियां नवाज शरीफ इस रोड मैप पर भी अमल कर लेते तो आज ऐसा ना हो सकता कि बिजली के लिए अवाम सड़कों पर निकलते। महंगाई के मारे ये अवाम अब भी इस बात के मुंतजर हैं कि अब भी इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुक्मरान आए वो बिजली के इन सस्ते प्रोजेक्ट्स पर गौर जरूर करे, ताकि पाकिस्तान के अवाम कुछ अरसा के लिए अगर कुछ कुर्बानी और दे लेते हैं, लेकिन अगर इन रोड मैप पर काम शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के अवाम को महंगी बिजली से निजात मिल जाएगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।